मनाया जा रहा है, एक कवि का प्रकट दिवस। प्रकट दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि साहब आज के दिन काशी में लहरतारा तालाब में शिशु रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए तब से लेकर आज तक ये प्रकट दिवस मनाया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जोरों जोरों से चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि कबीर साहब जी परमात्मा है। परमात्मा की पहचान बताई है कि परमात्मा शरीर के साथ ही सतलोक से इस संसार में इस धरती पे आते हैं और अपनी लीला करके इस संसार से शरीर के साथ ही वापस सतलोक चले जाते हैं। हर सकल हंस में राम हमारा, अरे राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना हो कोई धाम नहीं। ये लीला सिर्फ कबीर साहब ने की, ना कि राम ने की, ना कृष्ण ने की, ना ब्रह्मा ने की, ना विष्णु ने की, ना शिव जी ने की। ये लीला सिर्फ कबीर साहब ने की, इसलिए हमें उन्हें परमात्मा मानते हैं। अवश्य देखिए हमारी खास वीडियो। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज चैनल जम्मू कश्मीर में। मैं मोहित कुमार इस समय मौजूद हूँ सतलोक आश्रम खमानों के अंदर। दर्शकों, आप सभी का ये सवाल जरूर होगा कि कबीर साहब जी का ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आज पूरे भारत में 3 दिन तक ये कबीर साहब जी प्रकट दिवस मना रहे हैं। आज से लगभग 629 साल पहले कबीर साहब जी धरती पर आए थे और अपना ज्ञान लोगों को बताया था। तो हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कबीर साहब जी का प्रकट दिवस क्यों मनाया जाता है, और दूसरा ये क्वेश्चन है कि कबीर साहब जी को संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी परमात्मा क्यों कहते हैं। क्योंकि कबीर साहब जी को तो एक कवि की उपाधि दी गई है, कबीर साहब जी को तो एक संत की उपाधि दी गई है। हमने आज तक ये सवाल ये कहीं सुना नहीं कि कबीर साहब जी परमात्मा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जोरों जोरों से चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि कबीर साहब जी परमात्मा है। आज उन्हीं के शिष्य से हम ये जानेंगे कि ऐसा क्या है कि आप संत जो कबीर साहब जी थे उनको परमात्मा कहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जोगिंदर दास है। सर, हमारा आपसे एक बहुत बड़ा सवाल है कि सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि कबीर साहब जी का प्रकट दिवस क्यों मनाया जाता है। प्रकट दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि साहब आज के दिन काशी में लहरतारा तालाब में शिशु रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए तब से लेकर आज तक ये प्रकट दिवस मनाया जाता है। लेकिन सर, हमारा ये सवाल दूसरा है कि कबीर साहब जी को आप लोग परमात्मा बोलते हो। हमने आज तक ये कहीं नहीं सुना। हमने उनके दोहे पढ़े हैं, हमने उनकी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन उनमें कहीं ये नहीं लिखा कि कबीर साहब जी परमात्मा है। आप किस आधार पे ये जो है कबीर साहब जी को परमात्मा कहते हो? हम इसी आधार पे परमात्मा कहते हैं क्योंकि हमारे वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा जो है वो परमात्मा की पहचान बताई है कि परमात्मा शरीर के साथ ही सतलोक से इस संसार में इस धरती पे आते हैं और अपनी लीला करके इस संसार से शरीर के साथ ही वापस सतलोक चले जाते हैं। ये लीला सिर्फ कबीर साहब ने की, ना कि राम ने की, ना कृष्ण ने की, ना ब्रह्मा ने की, ना विष्णु ने की, ना शिव जी ने की। ये लीला सिर्फ कबीर साहब ने की, इसलिए हमें उन्हें परमात्मा मानते हैं। बाकी और भी प्रमाण हमारे वेदों में भी है और हमारे जितने भी धार्मिक शास्त्र हैं, जैसे कुरान शरीफ है, कुरान मजीद है, गुरु ग्रंथ साहब है, बाइबल है, इन सब में यही लीला लिखी है कि परमात्मा जो है वो संसार ऊपर सतलोक से आते हैं तो ये शरीर के साथ ही आते हैं और इस शरीर से जब जाते हैं लीला करके तो शरीर के साथ ही सतलोक चले जाते हैं। जैसे कबीर साहब आज से 600 साल पहले कबीर साहब लहरतारा तालाब काशी में है, काशी में वो लहरतारा तालाब के ऊपर शिशु रूप में कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए थे, जन्म लिया। परमात्मा की एक पहचान और लिखी है कि परमात्मा जन्म नहीं लेता है, परमात्मा शरीर के साथ ही प्रकट होता है और शरीर से ही सतलोक चला जाता है। सर, ये तो हमने भी सुना है कि कबीर साहब जी जो थे वो कमल के फूल पे आके विराजमान हुए थे। तो इसका क्या प्रूफ है कि कबीर साहब जी जो थे वो सतलोक से आकर कमल के फूल पे विराजमान हुए थे? ये हमारे स्वामी रामानंद जी महाराज हैं, उनके शिष्य थे। वो उधर तालाब पे उसी तालाब पे अपनी भक्ति कर रहे थे तो उनको वो प्रकाश का गोला ऊपर से सतलोक से आता हुआ उनको दिखाई दिया था। और जब उन्होंने अपनी आंखें खोल के देखा तो तब देखा कि वो उसमें जो प्रकाश का गोला हुआ लहरतारा तालाब के एक किनारे पे कमल के फूल के ऊपर प्रकट होके स्थित हो गया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो प्रकाश का गोला वो वहां से आ रहा था आसमान से, तो वो एक शिशु रूप में था, तो तभी तो वो ये कह सकते हैं कि वो शिशु रूप में आकर वहां पे विराजमान हो गए।
हाँ, वो प्रकाश ऊपर से प्रकाश का गोला ही आया, मगर जब वो लहरतारा तालाब पे कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए तो शिशु रूप उन्होंने धारण कर लिया था। तो उधर नीरू और नीमा नहा रहे थे, क्योंकि वो पिछले जन्म में नीरू और नीमा ब्राह्मण थे, उसी जन्म में भी ब्राह्मण थे। उस टाइम मुसलमानों का राज था, मुसलमानों ने उनको किसी कारण बस ईर्ष्या से उनको मुसलमान बना दिया था जबरदस्ती, इसलिए वो गंगा में नहाने के लिए उन्हें वर्जित था। इसलिए परमात्मा को जो गंगा थी, गंगा का जो पानी है ओवरफ्लो होके बरसात के टाइम में ओवरफ्लो होके जो लहरतारा तालाब में चला जाता था, इसलिए गंगा का पानी समझ के वो नीरू और नीमा वहीं से तालाब में नहाते थे। तो उस दिन भी वो नहाने गए थे और नहा रहे थे, तो तब उनको खुद परमात्मा शिशु रूप में प्रकट हुए, उनको मिले, तो फिर वो अपने घर लेके आए। तो सर जो कबीर साहब जी थे उनकी आगे जो परवरिश थी वो किस प्रकार हुई और वेदों में इसका कैसा वर्णन है? परमात्मा की पहचान एक और लिखी है। परमात्मा जब इस संसार में आता है तो अपनी लीला करके जो शिशु रूप में आता है, तो उसकी जो परवरिश की लीला है वो कुंवारी गायों से होती है। कुंवारी गाय वो होती है जिसको सांड ने टच ना किया हो, जब छोटी बछिया हो उसको कुंवारी गाय बोलते हैं। तो ये लीला ना कृष्ण ने की ना राम ने की, ये लीला कबीर साहब ने की। जब वो 25 दिन के नीरू नीमा के पास घर में आए थे तो 25 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। फिर शिव जी को प्रेरणा करके परमात्मा ने उनको प्रेरणा की शिव जी को कि इनका शंका का समाधान करो, क्योंकि जो नीमा थी वो बच्चों को वो बहुत प्यार करती थी और बच्चा उसको मिल गया था तालाब में, इसलिए वो उस बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। तो बच्चा 25 दिन को बच्चे ने कुछ नहीं खाया ना पिया, तो उसको चिंता हो गई कि भूखा ना मर जाए, इसलिए भी वो शिव जी ना उधर साधु रूप धारण करके शिव जी आए और उसको पूछा नीमा को आप क्यों रो रहे हैं? वो कहते हैं मेरा बच्चा ऐसे ऐसे, मेरे को बच्चा इतने सालों के बाद मिला, मगर वो अभी खाता पीता कुछ नहीं है, वो भूखा मर जाएगा, बच्चा मर जाएगा तो मैं भी पहले मर जाऊंगी। इसलिए शिव जी ने अपना रूप धारण के महात्मा रूप आके जब उन्होंने वो बताया कि यहाँ पे एक गाय ले आओ, तुम्हारी एक गाय बछिया ले आओ, उसको दूध निकलेगा तो वो इनकी परमिश ये पिए। तो वैसे किया, नींबू गया, गाय कुंवारी गाय लेके आया बछिया, फिर उसको शिव जी ने वो इसकी पीठ पे तपाई और जो उसके दूध चालू हो गया सदनों से और मटका भर गया और दूध बंद हो गया। तो उस दूध से परमात्मा की कबीर साहब की परवरिश की लीला हो। सर ये तो आपने बताया कि कबीर साहब जी की परवरिश किस तरीके से हुई। कबीर साहब जी ने जब शरीर त्यागा था उस समय क्या हुआ था, वो भी जरा हमें बताइए। कबीर साहब जब गए थे तो शरीर के साथ ही मगर जगह का नाम है, काशी से 200 किलोमीटर से 150 आगे है, वहां से वो शरीर के साथ ही ऊपर गए थे। वो ऐसे गए थे जब उधर हरिद्वार के जो पांडे होते हैं या काशी के जो पंडे हैं, पंडित वगैरह, उन्होंने एक धारणा फैलाई हुई थी, अभी भी फैलाई हुई, पहले भी फैलाई हुई थी कि जो काशी में मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाता है और जो मगर में मरता है वो नरक में जाता है और अगले जन्म में वो गधा बनता है। इसी धारणा को तोड़ने के लिए परमात्मा कबीर ने अपनी इच्छा बताई कि मैं काशी से नहीं, मैं मगर से अपना सिर त्यागूंगा, फिर देखना कौन कैसे कहाँ जाता है। ये तो परमात्मा बोलते हैं कि भक्ति करने से उसको अगला मोक्ष मिलेगा या जन्म को कैसा भी मिलेगा वो भक्ति से मिलेगा। जगह का कोई मतलब नहीं इसमें, काशी में मरे, मगर में मरे, जहां मर्जी मरे, उससे कुछ लेना देना नहीं है जन्म का। ये तो हमारे यानी कि हमारे संबंध बनते हैं, हमारे जैसे पुण्य और पाप बनते हैं उसके हिसाब से हमें भक्ति की वैसे हमें अगला जन्म मिलता है या अपना मोक्ष मिलता है। जगह का तो ना कोई कपड़े का मतलब है, ना कोई रंग का मतलब है, ना कोई जगह का मतलब है। भक्ति से हमारा मोक्ष होगा। इसी धारणा को बनाने के लिए परमात्मा ने अपना सिर मगर से अपना सिर त्यागा था जब 120 साल के हो गए थे, क्योंकि वो 1398 ईस्वी में संसार में आए थे और 1518 ईस्वी में वो काशी से आगे मगर देश से वो सतलोक गए थे। उस टाइम हिंदू और मुसलमान का बहुत बोलबाला था, आपस में बड़े हिंदू मुसलमान चलता था, इसलिए परमात्मा ने इसको हिंदू मुस्लिम को भी अपना ये एक साथ रहने के लिए धारणा देनी थी। इसलिए उन्होंने उनको कहा कि अब मेरी इच्छा है कि मैं पांडवों के कहने से देखता हूँ कहाँ जाता हूँ। तो उन्होंने उधर से 120 साल बूढ़े हो, बूढ़ा परमात्मा तो बूढ़ा नहीं होता, मगर वो पानी बताने के लिए 120 साल की उम्र में वो काशी से मगर को पैदल गए थे। तो पैदल जाके जब उन्होंने मगर में पहुंचे तो मगर में उन्होंने कहा कि अभी मैं स्नान करूंगा, तो कोई चलता पानी हो नदी वगैरह तो मैं उसको स्नान करता हूँ। तो उन्होंने कहा गांव वालों ने कि इधर तो
आज से पहले शिव जी ने श्राप दिया था, एक नदी है, वो नदी सूख गई है, तो अभी उसमें पानी नहीं है। तो कोई नहीं, उन्होंने कहा कि जब उस नदी को मेरे को बताओ, मैं देखता हूँ उसको। जब वो नदी के पास गए तो नदी को उन्होंने हाथ ला के ऐसे किया तो नदी में पानी आ गया। कबीर साहब ने उधर स्नान किए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी मेरे लिए 2 चादरें लेके आओ, और एक चादर उन्होंने नीचे बिछा ली और एक चादर उन्होंने ओढ़ ली। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना सिर के साथ ही वापस चले गए सतलोक। जब ऊपर जाके आकाशवाणी की कि हिंदू मुसलमानों आप ऐसे करो, अपना मेरे जीव परमात्मा ने कहा कि अभी पर्दा उठा के देख लो, और पर्दा उठा के देखो, इसमें नहीं है मुर्दा, उठा दो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा, ये परमात्मा ने बोला। और जो आप में जीव आपको बीच में मिलेगा उसको आप दोनों आधा आधा बांट लेना। तो जब उन्होंने पर्दा उठाया तो उधर फूल ही फूल मिले, और परमात्मा तो ऊपर चले गए, सिर के साथ ही वापस सतलोक चले गए थे। और बाजियों को बोला था कि आप, और पंडितों को बोला कि आप भी तो देख लो आप कौन से मुहूर्त में ऊपर गया हूँ और मैं क्या बना हूँ, तो ये सभी आप देख लो। बाकी जो फूल हैं उनको आप में आपस में दोनों बांट लो, और लड़ना मत, झगड़ना मत, दोनों प्यार से रहो। तभी लाया उधर मगर में हिंदुओं ने अपना मंदिर बना दिया उनकी यादगार में, और मुसलमानों ने उनका मकबरा या कोई बनाते हैं। जो सर ये जो छवि है जो आप बता रहे हो कि हिंदुओं ने अपना मंदिर बना दिया और मुसलमानों ने एक मस्जिद टाइप बना दी वहाँ पर, ये अभी भी वहीं पे विराजमान है? हाँ, वो अभी भी वैसे ही बना हुआ है। वो तो बड़ा भाईचारे से रहते हैं, तो हिंदू भी और मुसलमान भी अभी भी वैसे ही है। और साक्षात तो प्रमाण देखने को आप जाके देख सकते हैं, तो ऐसा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सच साहिब। तो दर्शकों, इनसे आपने सुना कि कबीर साहिब जी को क्यों ये परमात्मा कहते हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने हमें बताया कि कबीर साहिब जी जो थे वो कमल के फूल पे विराजमान हुए थे, प्रकट हुए थे। उसके बाद जो उनका पालन पोषण था वो कुंवारी गाय के दूध से हुआ था। और तीसरी बात इन्होंने हमें बताई कि कबीर साहिब जी ने जब शरीर त्यागा था तो मगध शहर में जाकर उन्होंने शरीर त्यागा था, और उस समय जो हिंदू उनके शिष्य थे और जो मुसलमान उनके शिष्य थे, जब उन्होंने उनके शरीर त्यागने के बाद वो पर्दा उठाया, वो चादर उठाई, तो उसके बाद उनको वहाँ पे फूल मिले थे, ना कि उनका मृत शरीर। तो ये एक बड़ा प्रमाण है, और इस प्रमाण को आप जानने के लिए मगध शहर में भी जा सकते हैं। मगध शहर में इस समय उसी जगह पे एक मंदिर भी बना हुआ है, एक मस्जिद भी है, जैसे कि इन्होंने कहा। आप वहाँ पे जाके देख भी सकते हो कि कबीर साहिब जी ने जब शरीर त्यागा था तो उनके शरीर की जगह खुशबूदार फूल मिले थे। तो ऐसे ही सच्चाई पूर्वक ऐसी ही अद्भुत वीडियोस जानने के लिए, देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद।